हरिओम नारायण। हर हर महादेव। जय बाबा बटुक भैरव। आज मेरा विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। सपिंडी और त्रिपिंडी में अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट करना। सपिंडी क्या कहते हैं? तो सपिंडी जो है, हमारे भारतीय समाज में किसी की मृत्यु होती है तो उसको पितरों के साथ मिलान करना, मिलाप करना ही सपिंडीकरण कहलाता है। अर्थात ये पितृ सत्ता तक ही सीमित रह जाती है, पितृ सत्ता के ऊपर नहीं जाती है। तो पितरों के साथ सम्मिलन कर देना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो मृत्यु प्रेत योनि में, तो प्रेत से पितृ के तरफ अग्रसारित करना अर्थात मिला देना सपिंडीकरण कहलाता है। और त्रिपिंडी जो होता है, उस पितृ को, मोक्ष को विष्णु की तरफ अग्रसारित कर देना, विष्णु को समर्पित कर देना, ही त्रिपिंडी कहलाता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत विषय बिंदु है इसमें। तो है ये कि प्रेत 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, राजस, तामस और सात्विक। तो ठीक जिस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रेत भी 3 ही प्रकार के होते हैं, राजस, तामस और सात्विक। तो जिस प्रकार का प्रेत होता है उस प्रकार के देवता के पास समर्पित करना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास समर्पित कर देना ही त्रिपिंडी कहलाता है। त्रिपिंडी में 3 प्रकार के पिंड होते हैं। वो त्रिपिंड एक जौ का होता है, एक तिल का होता है, एक चावल का होता है। तो यह त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध से आपके कुल खानदान में जितने भी लोग हैं वो मोक्ष को पा जाते हैं। जितने भी निगेटिव ऊर्जा हैं आपके घर द्वार में, संबंधी में, सब लोग मोक्ष पा जाते हैं। यदि आपके संतान उत्पत्ति है, कहीं कुंडली में पितृ दोष है, संतान नहीं होता है, मैरिज विवाह आदि नहीं होता है, घर में नित्य कलह ही होता है, आपस में पट्टी नहीं, विवाद ही विवाद होता है, तो उस स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध कराना अनिवार्य होता है। तो त्रिपिंडी से मोक्ष के पार पितृ लोग भी मोक्ष हो जाते हैं। तो इसलिए सपिंडी श्राद्ध से त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही उत्तम है। समझने बात को? क्योंकि सपिंडी श्राद्ध में प्रेत को पितृ मिलाया जाता है और त्रिपिंडी श्राद्ध में पितृ को मोक्ष दिया जाता है। अब आप ही चिंतन कीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध और सपिंडी श्राद्ध में अंतर क्या है? त्रिपिंडी श्राद्ध आप जीवन काल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सपिंडी श्राद्ध उसी समय किया जाता है जब किसी की मृत्यु होती है, तो उस व्यक्ति को पितृ तब समर्पित किया जाता है। स्त्री की मृत्यु हुई तो उसके सास, अजिया सास और उसके वृद्ध अजिया सास में, और पुरुष की मृत्यु हुई तो उसके पिता, परपिता, वृद्ध परपिता, पिता हैं तो बाबा, परवा, वृद्ध पर, ऐसे मिलाया जाता है। लेकिन वैसा नहीं है त्रिपिंडी श्राद्ध में। त्रिपिंडी श्राद्ध में है क्या? तो जितने भी आप कुल खानदान के तथा अपने देश से अलग भी हुए हैं, वो सारे लोग जब मृत्यु होते वो प्रेत में हो या पितृ में हो, वो सबकी मोक्ष गति हो जाती है। तो अर्थात ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ समर्पित किया जाता है। तो अज्ञात नाम गोत्रा, सात्विक प्रेत, आपके गोत्र में अज्ञात नाम, जितने भी आप कुल खानदान के गोत्र हैं, आपके सगोत्री हैं, आपके बाप, दादा, परदादा, जहां मैरिज विवाह है, सब लोग तर जाते हैं एक त्रिपिंडी श्राद्ध में। अज्ञात नाम को सात्विक प्रेता, अज्ञात नाम को राजस प्रेता, अज्ञात नाम को तो राजस तामस जितने भी प्रकार के प्रेत जैसे भी लोग, वो सब लोग तर जाते। लेकिन सपिंडी करण श्राद्ध में केवल आप ही के गोत्र का, आप ही के बाप दादा का ही पूजन इत्यादि होता है, केवल पितृ में मिला जाता है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। तो आप अपने जीवन काल में सभी लोग प्रेत बाधा से मुक्त होना चाहते हैं या पितृ बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। इतना ही हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा बटुक भैरव।